हैप्पी बर्थडे। नाम क्या है तेरा? शिवानी। ओके। चौक पूर रहे हैं ना? इस तरह से शिव चर्चा में चौक पूरा जाता है। चाहे आप आटे से चौक पूरो तो आटे से क्या है, इस पे नहीं, जमीन पे पूरा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अच्छा, फूल कैसे? हाँ, फूल से करते हैं, ताकि यहाँ पे आटा तो कर नहीं सकते हैं आसन पे, इसलिए। और आप लोग किस तरह से चौक पूरते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। बस तेरी थोड़ा सा थोड़ा सा ये देखिए, तो पहला स्टेप ये होता है कि हमने चौक पूरा, एंड दूसरा स्टेप ये है कि हमने शिव जी का फोटो बैठाई। ये हमारी शिव जी का पूरी फैमिली का तस्वीर है, जिसमें पार्वती माँ, गणपति जी, कार्तिकेय जी, सारे फैमिली हैं। बहुत ही प्यारा चुन्नट है भगवान जी का। और ये माला से उन्हें खाली सजाया जा रहा है खीर और इस तरह से माला। बहुत ही प्यारा माला है, देखिए। हलवा वो प्रसाद रख दूं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। वो बना के रखी हूँ, वहाँ नहीं रखी हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छा लग रहा है शिव जी की फोटो। चलिए प्रभु, आप राजमान हो जाइए। ये गोपाल जी हमारे हैं, कृष्ण भगवान जी, बहुत ही अच्छे गोपाल जी हैं। लल्ला बोले बाबा फोटो थोड़ा सा आगे कर लीजिए। जगन्नाथ भगवान को लेंगे, दीजिए है तो बेटा आसन ला। और फिर ये अशोक का पल्लू होगा या फिर आम का पल्लू होगा। कलश में क्या क्या रखे? कलश में फूल है, चावल है, लौंग है, लाची है, सुपारी है, 1 रुपये का सिक्का है, और आपके पास हल्दी का गांठ अक्खी हो तो वो भी आप डाल सकती हैं। इतनी सारी चीज कलश में पड़ते हैं ना। पड़ते हैं। कितना होगा? अशोक का पल्लो, आम का पल्लो हो, आम का पल्लो, अशोक का पल्लो ना मिले तो पान का पत्ता भी आप डाल सकती हैं। इस पे चंदन ऊपर से नारियल है ना, नारियल रक्षा से धागे से बांध कटोरी के। छोटा सा लाना बेटा, और दीजिए भाभी हो रहा चंदन करके। इस तरह से कलश दीदी रखा जाता स्थापना है। होता है। हाँ। अगर कलश का स्थापना होता है तो वहाँ बोला जाता है कि सब देवी देवता ये रखा बिना है। बुलाए आ जाते हैं जहाँ कलश का स्थापना और होता है। सुनिए, गंगा जल है, गंगा जल है ना। कि कलश स्थापना हो गया। यहाँ पे ये सिंदूर आरती ले कलश के लो। ऊपर है ना, ये नारियल। बस चंदन रख दीजिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। ठहरेगा ही नहीं। आज मैं अड़हुल का फूल 2 फुलाया हुआ था, तो इनसे बोली कि रहने देना, जो भगवान को ये भोग भगवान जी का लगाए हैं। 5 प्रकार के फल है ना। तो भगवान को भोग लगाते हैं। ये भगवान को लौंग और लाची का और पान का पत्ता कहाँ गया दीदी? लोग बोलते हैं कि भगवान को बीड़ा मुखवास लगाया कराने जाता के है। लिए। जब आरती पूजन हो जाती है तो भगवान को बीड़ा लगाया जाता है। मुखवास रखा जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पंचमेवा कहाँ है? बस भगवान बैठे हैं जी, तो उनके दाहिने की तरफ होना चाहिए, अपने कलश, बामे की तरफ। कलश। हाँ, अपने बामे की तरफ होना, अपने हाथ से बामे की तरफ होना चाहिए, और भगवान के दायां दाहिने की तरफ होना चाहिए, और दीपक भी ऐसा ही होना चाहिए। माता रानी को, गणेश जी को बहुत प्रिय है। पार्वती माँ को ना। जय गणेश भगवान, जय माँ भगवती। और उसमें दीजिए फूल है एक थैली में, धतूरा है इसमें, उसमें हरी कलर की पन्नी है ना। इतना सुंदर फूल आया था धतूरा का, महादेव को बहुत प्रिय है। और धतूरे का फूल, धतूरा, और कौन सा फूल है? ये अपराजिता के। अपराजिता है, जो भगवान भोले बाबा को बहुत प्रिय है। या नारायण का वो होता है। और ये धतूरा है जो भरा हुआ था, शिवरात्रि पे सब चढ़ा दिए। वो छोटा सा था तो हम लोग ले आए। और ये कृष्ण भगवान को भी बहुत प्रिय है। नारायण जी, कृष्ण जी। रात को बहुत सुंदर फुलाया हुआ था। ये समी का पत्ता है जो महादेव को चढ़ाया जाता है।
सभी देवी देवता को वस्त्र धारण, यानी हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो वस्त्र धारण कराना चाहिए। तो इसलिए हम रक्षा सूत्र के रूप में वस्त्र धारण करा रहे हैं। और इनके घर के जितने देवी देवता हैं उनके लिए, और जितने कुल देवी कुल देवता हैं उनके लिए हम अलग से वस्त्र धारण, हम तो देख नहीं रहे हैं, जितने यहाँ मूर्ति हैं उनको तो हम पहना दिए वस्त्र, मगर घर के जिनको कुल देख रहे देवी हैं, देवताओं जितने इनके के घर के देवी देवता और कुल देवी कुल देवता हैं उनके लिए हम सब। वस्त्र धारण करा रहे हैं। अभी दीपक थोड़ा उठाइए, धर दी हूँ। चावल। ये सब देवी देवता और कुल देवी कुल देवता के लिए वस्त्र धारण करा रहे हैं। और कलश को हम लोग थोड़ा टीका चंदन कर दें। कहाँ गया टीका चंदन? इस तरह से आरती की थाली तैयार हो रही है। यहाँ पे स्वास्तिक की चिन्ह लगाया जा रहा है। इसके बाद आरती की रेडी होगी। जय ठाकुर जी, जय बाल गोपाल। ये आरती की थाली रेडी हो गई है ना। तो ये देखिए हमारा शिव गुरु का आसन लग गया है। इसमें सारे भगवान जी के फोटो भी आ गए हैं और इस तरह से हमने प्रसाद लगाया, भगवान जी का श्रृंगार किया, भगवान जी का वस्त्र किया, भगवान जी का आरती का सजावट हुआ, कलश सब कुछ हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। दे रहे हैं पीने के लिए। भांग दे दीजिए, मेरे पर्स में है, वो थैली में मैंने है। उनको पूछा, बोले कि खीर और ये बन गया। आप लोगों को ये कैसा सजावट लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ये आप लोग किस तरह से शिव जी का तैयारी करते हो वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके। मंगा दीजिए, नारियल का बुरादा 10 रुपये का जरूरी मंगा होता है। दीजिए नीचे से। नारियल का मुरादा। हाँ, उसी में नया देखते हैं। बुरादा बोलो। ये भांग है, बाबा का भांग हाँ, धतूरा है ना? हाँ भांग है। हाँ, एक गिलास में पानी रख करके और उसमें हम लोग भांग लेकर ही धतूरा चलते देते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे भी अभी तो चल रहा है ना फागुन का महीना टाइम। चल रहा है। यहाँ पे अभी रखा हुआ कितने है। आता है मुझे उसके बारे में 10 10 का मंगा बीस- दीजिए। तो रखिए, नहीं रखिए। यहाँ पे जैसे गुरु जी भी आ जाए साथ में। छोटा सा कटोरी ऐसे तो लाओ। हाथ में इसको ये भगवान जी का हलवा का प्रसाद, अभी नहीं, रुकिए अभी। पंचामृत। पंचामृत वहीं पे है। हाँ, ये भगवान जी के भोग लगाने के लिए खीर, ये सूजी की हलवा, और ये कपूर पानी में डाल देता। ये खीर की प्रसाद भगवान जी के भोग लगाने के लिए। ऐसा करिए। ये भगवान जी की नारियल की मुरादा है, जिसे इस तरह से हमें सेव करके रखा जाता है भगवान जी का स्थान पे। और इस पे भगवान जी का निशान आती है ना जी, त्रिशूल या डमरू या उनकी कोई भी इशारा हमें दिखने को मिल जाता है। इसमें भगवान जी की दया, हमें आशीर्वाद मिल जाती है इसमें। तो इसकी जब ये चर्चा ख़त्म हो जाएगी ना तो लास्ट में इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हमें नारियल की मुरादा को अच्छी तरह से रख के भगवान जी के स्थान पे रखा जाता है। तो ये हमारा भगवान जी का हो गया सब कुछ। अब हमारी भजन चालू होगी, शिव चर्चा भी चालू होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोगों को ये सब कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे। फोन आ गया, लो हो गया, फोन आ गया। चालू कर दो फोन के। कौन सा टिपना था ये ना? हाँ। हो गया। छोड़। दीदी चालू कीजिए अब इसको। चालू हम लोग तो हमारे साथ में और लोग भी दीदी लोग आई हैं। देखिए ये नीलू दीदी हैं और ये आरती दीदी हैं। हम सब मिल करके शिव चर्चा करते हैं बाबा का। और कुछ भूल चूक हो तो है। और देखिए कैसे हम बाबा भोलेनाथ का आसन लगाए हैं। पहले तो पाटली लिए हैं, हलवा है, खीर है और ये सीधा है, तो गुलाल है, ये लौंग और इलायची है और ये नारियल का बुरादा है। नारियल का बुरादा में हम लोगों का मान्यता ऐसा है कि भगवान का इसमें कोई ना कोई छवि जरूर आ जाती है। जैसे स्वास्तिक बन गया, डमरू बन गया, त्रिशूल बन गया, या साक्षात महादेव अपने परिवार के साथ आ जाते हैं, कान्हा जी आ जाते हैं।
तो बाद में शिव चर्चा पूरा होने के बाद फिर इसमें हम छवि का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर देखिए आचमन करने के लिए लोटा में हमने जल रख लिया है और आसन लगा हुआ है। अब जाते हैं हम शिव चर्चा शुरू करने, बाकी का आगे का भजन कीर्तन कैसे होगा आप लोगों को बताया जाएगा। हर हर महादेव।